फर्स्ट क्लास से लेके मैं डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने तक क्लास में सेकंड नहीं आया, मैं क्लास में फर्स्ट ही आया। साल में नए किताब नहीं खरीदा, नया यूनिफॉर्म नहीं खरीदा, नहीं बैग नहीं खरीदा, क्योंकि ये सारे जो सीनियर्स आजू बाजू में रिश्तेदारों में जो लोग रहते थे उनसे मांग के लेके आके फिर जो है पढ़ाई करना पड़ता था। फैमिली उस बैकग्राउंड की थी और 4 बहनें थे और फादर बहुत मुश्किल उठा के जो है 2 बहनों की शादी किए थे और 2 बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी थी। उस टाइम पे मेरा डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग खत्म हो रहा था। मैं डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मतलब हैदराबाद का, तेलंगाना का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के 300 बच्चों में टॉप करके मेरे स्टेट मिनिस्टर के साथ गोल्ड मेडल अवार्ड लिया था हमारे कॉलेज में। जिस दिन गोल्ड मेडल मिली थी उस दिन गोल्ड मेडल लेने के लिए जाना था सवेरे में ही, उस दिन रात में सोया। मैं सोच रहा था सुबह में उठूंगा, ट्रेन पकड़ूंगा, कॉलेज में जाऊंगा, गेट में ऐसे पैर डालूंगा तो इमीडिएटली प्रिंसिपल आएंगे, फूल के माले चढ़ाएंगे, हिदायत अली वी प्राउड ऑफ यू, हमें गर्व है आपको पढ़ाने का, आप पूरा यूनिवर्सिटी को टॉप किए, आ जाओ बैठो, ऐसे करके हिदायत अली के बारे में जो है बातचीत होगी और पूरे चैनल वाले आएंगे, ठहरेंगे, व्हाट इज द सक्सेस बिहाइंड यू हिदायत अली, आपकी कामयाबी का राज क्या है। तो हिदायत अली ऐसे इंटरव्यू देगा और पूरा जो है कॉलेज के अंदर तहलका मच जाएगा और वो तहलका मचा के ऐसे सर के ऊपर एक टोपी लगाएंगे ब्लैक कलर की, ऐसे छिड़कते रहती, वो टोपी लगाएंगे, कोट पहनाएंगे, ऐसे सर्टिफिकेट देंगे, मैं सर्टिफिकेट लेके ऐसे खड़े हो जाऊंगा, सभी लोग आके फोटोज खिंचाएंगे और वो सर्टिफिकेट लेके कॉलेज के गेट के बाहर ऐसे पैर डालते रहूंगा तो सामने जो है आनंद महिंद्रा ठहरेंगे BMW लेके, हिदायत अली यू गॉट गोल्ड मेडल, प्लीज कम टेक योर सीट इन माय कंपनी, मेरे कंपनी में नौकरी के लिए आ जाओ, ऐसे वेलकम करेंगे, नौकरी पे लगाएंगे, जॉब पे लेके जाएंगे और बताएंगे कि ये आपका ऑफिस है, ये आपका जो है कैबिन है, ये वर्क फोर्स है, ये 200 बंदे आपके नीचे काम करेंगे, ये ऑफिस के अंदर आप ऐसे अंदर आ जाएंगे तो इमीडिएटली एक 22-30 साल की पर्सनल सेक्रेटरी आपके पास आएगी और पूछेगी सर व्हाट इज द असाइनमेंट्स टुडे, आपका शेड्यूल क्या है। तो इधर ऐसे ऐसे करके शेड्यूल देगा और वहां से जो है फिर दोबारा गाड़ी के अंदर काम करेगा और सुबह में गाड़ी में जाएगा, शाम में गाड़ी में आएगा, आते आते जो है स्विमिंग पूल में 2 घंटे स्विमिंग करेगा, फिर जाएगा शटल कोर्ट में, फिर शटल खेलेगा, फिर रात में आएगा, घर में कुक रहेगा, कुक को ऑर्डर करेगा, खाना खाएगा, फिर सो जाएगा, फिर सुबह में उठेगा, यही साइकिल चलता रहेगा और रात भर मैं कभी महिंद्रा कंपनी में, कभी एस्कॉर्ट्स कंपनी में, कभी जो है मैं स्वराज कंपनी में, कभी हीरो होंडा में, कभी जो है डिफरेंट ऑटोमोबाइल कंपनीज में नौकरी कर ली, लेकिन एक्चुअली रात में नींद में, सुबह में हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर्टिफिकेट लेके लिटरली आई एम टेलिंग यू 21 सितंबर 1993 दिन मुझे बहुत याद है, 5500 रुपीज ऑल ऑफ सडन 3 घंटे के अंदर गवर्नमेंट के सीट्स, जो जनरल कैटेगरी का था मैं, तो मेरे ऊपर वाला नंबर का जो बंदा था उसको बीटेक मैकेनिकल की सीट लग गई, मेरा नंबर आने तक फिर एफिलिएशन सीट स्टार्ट हो गए, मतलब गवर्नमेंट फीस नहीं है, 5500 रुपया फी पे करना। तो हिदायत अली लिटरली 2 बजे से 5 बजे के दरमियान में सितंबर 21 1993 में मैं 3 घंटे में 5500 रुपया खर्चा नहीं कर पाया और जिसके वजह से मेरा बीटेक मैकेनिकल का सीट मेरे हाथ से छूट गया। साइकिल पे गया था, साइकिल पे बारिश हो रही थी, बारिश में जो है रोते रोते घर पे पहुंच रहा था और पहुंचते पहुंचते सोच लिया मेरे सारे क्लासमेट्स बीटेक मैकेनिकल में ज्वाइन करे, अभी ये लोग बीटेक कंप्लीट करके बाहर आने तक 3 साल लगेंगे, हिदायत अली कुछ ऐसा करना है 3 साल के अंदर वो बीटेक कंप्लीट करके आने के बाद जो सिचुएशन में रहेंगे वो सिचुएशन में बगैर बीटेक के हिदायत अली तू भी ठहरा रहना है, तू भी स्टैंड लेकर रहना है। ऐसे सोच के मैं पैसेंजर चलती बगैर टिकट के और एक बैग लिया, बैग लिया, उसमें 2 जोड़ी कपड़े डाला और निकल पड़ा सिकंदराबाद। क्यों जा रहा, कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, कुछ तो करना है लेकिन यहाँ नहीं कर सकता तो मैं बड़े शहर में जाना है, हैदराबाद में जाना है, मैं कुछ नौकरी ढूंढना है और वहां पे जाके कहाँ रहूंगा नहीं पता। मम्मी कभी कभी छुपाए से जो है थोड़े बहुत चेंज निकाल के बैग में डाली, 2-4 नोट लग गए तो 2-4 नोट दे दी तो वो पॉकेट में रखा, कितने पैसे दी पता नहीं, गिना नहीं था।
ऐसे ही निकल पड़ा। तो 22 दिन तकरीबन ये गोल्ड मेडलिस्ट 1500 की नौकरी के लिए 24 इंटरव्यूज दिया। कितने? 24 इंटरव्यूज फेल। हिदायत अली की खूबी क्या रहती पता है? 200 पेज की किताब। कितना आफ्टर एक सब्जेक्ट की किताब कितना रहता? 200 पेज की किताब। सब इसमें से हमारे लेक्चरर समझाते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार्क डाल के 40 क्वेश्चन दे देते पहले पेपर आउट, जिसमें से 20 सवाल 100% आते एग्जाम में। इसमें से हम लिखना कितने? 10 लिखेंगे तो 100 मार्क आ जाएंगे। इसके लिए हम जो है कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। मैं तो बोलूंगा साला 200 पेज का किताब को 20 सवाल का आंसर देना छोटा बच्चा भी कर लेता है यार। इसीलिए तो कभी भी 90 से कम आए ही नहीं साला। ये लोग ऐसे सोचते कि मैं कॉलेज जाके आया मतलब बहुत जहां पहाड़ फोड़ के आ गया माजी, ये माजी बन के कुछ भी नहीं है। 2 पेज पढ़ेगा, 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, एक पीरियड खत्म, दूसरा पीरियड, 3 पीरियड के बाद इंटरवल, 3 पीरियड के बाद लंच, 3 पीरियड के बाद टी ब्रेक, 3 पीरियड के बाद घर पे। 6 पीरियड अटेंड करके 6 पेज पढ़ के आ गया। आई नीड सम कॉफी टी, आई नीड सम ब्रेक, रिफ्रेशमेंट चाहिए मुझे। हेलो, तो बायहैट करने का बहुत टैलेंट था तो 90 मार्क्स मिल गए, लेकिन इंटरव्यू में साला ऑटोमोबाइल का कुछ भी नहीं पूछता। हेलो, इंटरव्यू में क्या पूछते? 24 इंटरव्यू क्यों फेल हुआ? क्योंकि हिदायत अली किताबी नॉलेज बहुत रखता था, लेकिन जिंदगी की नॉलेज कुछ पता नहीं था। एक सवाल पूछते थे, हिदायत अली टेल अबाउट योरसेल्फ, तेरे बारे में बता भाई। तो सर हम पूरी दुनिया पढ़ लेते, पूरे गाड़ियां पढ़ लेते, लेकिन ये गाड़ी क्या है कभी नहीं पढ़ा। मैं इतना बोला, दिस इज हिदायत अली, आई हैव 4 sisters and my father is watchman, my mummy is feeding worker and badly I required job. That's it. 20 साल की जिंदगी को 2 मिनट में बता नहीं पाया मैं अपने आप को। हेलो, Yes. कितने लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं नहीं पता मुझे। Yes. लेकिन दोस्त एक चीज याद रखना, आज जो है बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े से बड़े कॉलेजेस, मैं दावे के साथ कह सकता हूं लाखों रुपए लेने के बाद सर्टिफिकेट दे के भेज रहे, लेकिन एक एक बंदे को, मैं आईआईएम में गेस्ट लेक्चर देने गया, मैं आईआईटी में गेस्ट लेक्चर देने गया, मैं एनआईटी में गेस्ट लेक्चर देने गया, वहां पे एक स्टूडेंट को पूछा तू टॉपर है ना, बता भाई तेरे बारे में। तो वो 100 लोगों के दरमियान में 2 मिनट अपने बारे में बता नहीं पाया। वो क्या आईआईटी स्टूडेंट है यार? लाखों रुपए लगाने के बाद जो चीज नहीं मिल सकती, वो चीज सिर्फ ड्यूसॉफ्ट के अंदर। मेरे ख्याल से 1 माइल का लीडर 15 मिनट वो अमित से यहाँ से इशारा कर रहे, ए सर बात करना है उतर, मैं तो और आधा घंटा बात करेगा। हेलो, बोल सकता, बात कर सकता। तो ड्यूसॉफ्ट क्या सिखाएगी हमें? हमें जो है कम्युनिकेट करना सिखाएगी, बात करना सिखाएगी। गाड़ी जितना मर्जी है आपकी, अगर तो शुरुआत करने के लिए किक राउंड नहीं है तो साला गाड़ी कुछ काम की है? तो ड्यूसॉफ्ट क्या करेगी? ये किक राउंड वाला काम करेगी। साले उठ, अभी इतना स्टार्ट कर, चल रास्ता सफर। तो ड्यूसॉफ्ट जो है 11,000 के अंदर हमें जो चीजें बाहर के इंस्टीट्यूट, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, I can challenge anywhere। आप जाके देख लो, रायपुर के या राजिम के अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ, जाके यूनिवर्सिटी कैंपस के ड्राइव डालने के लिए जो कंपनीज आते रहते, मेरे कुछ फ्रेंड्स आते, तो पूरे 1000 स्टूडेंटों में 5 स्टूडेंट नहीं मिलते सही तरीके से कम्युनिकेट करने वाले। ये परिस्थिति है आज मार्केट में। आप में से कितने लोग सैटरडे के दिन आफ्टरनून क्लासेस को बंक मारते? जो कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो इंटरव्यू स्किल सिखाने का जो पीरियड रहता, वो पीरियड को एब्सेंट ही होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लासरूम के अंदर लेक्चरर जो है बुला के पूछेंगे कि आप जो है बताओ, बोलो। बहुत सारे लोग एब्सेंट होते हैं। यस सर, होते हैं ना? यस सर। तो एक्चुअली दोस्त मेरा भी परिस्थिति ऐसा ही था, शायद इसी वजह से 1500 की नौकरी के लिए मैं 24 इंटरव्यूज देना पड़ा, और इसके बाद जाके मिला मुझे 1500 की नौकरी, और वहां से शुरू हुआ सो जर्नी। तकरीबन 12 साल उस कंपनी में बहुत मेहनत करी,
और ऑटो सेल्समैन से करियर स्टार्ट करके मेरे पास एमबीए डिग्री नहीं थी, लेकिन एमबीए के 12 लोगों को मैं सुपरवाइज करता था, ऐसे मुकाम पे पहुंचा था। और तकरीबन जो है 25,000 की सैलरी थी और साथ में इंसेंटिव्स मिलते थे। 12 लोग असिस्टेंट्स थे, साथ जी हुजूर चलता था। और जो ऑफिस में जाके बैठे, एसी कैबिन था, कंपनी पूरे प्रोविजन प्रोवाइड करी थी। और साथ में जो है 2 बहनों की शादी कर दी, खुद की कर ली और बेटा भी हुआ। बहुत सारे लोग शादी कर लिया, मतलब बहुत बड़ा भारत रत्न ले लिया, ऐसे सोचते ना? नहीं सोचते। हमारे पास तो लोग ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। आई वाज मैरिड, यू नो, आई वाज ब्लेस्ड चाइल्ड, मतलब मुझे बच्चा हुआ, मतलब मुझे अभी 26 जनवरी को परमवीर चक्र देने वाले हैं। तो मेरा भी हुआ था बच्चा, तो मुझे भी शादी हुई थी, 2 बहनों की शादी करी थी। और एवरेज लाइफ जो पुरानी वाली जिंदगी से कंपेयर करेंगे तो नॉर्मल लाइफ लीड हो रहा था उस टाइम पे मेरे जिंदगी के अंदर। जैसा आज जो लड़के आज ये फ्रंट सीट पर बैठ के जो काम कर रहे थे, ऐसे ही एक लड़का, ये अमित चंद्रवंशी, एक बार खड़े हो जाओ, इनकी दाढ़ी निकाल देंगे तो जैसा लगेगा लड़का, ऐसा ही लड़का मेरी जिंदगी में आया। जिस टाइम पे मेरी उम्र 32 साल की थी, उस टाइम पे एक 20 साल का लड़का अमित जैसा मेरे जिंदगी में आया। और वो लड़के की वजह से हिदायत अली की जिंदगी कहां से कहां हो गई, ड्रामेटिकल चेंज। मतलब मूवीज में देखते ना, गाने से पहले बंदा साइकिल पे दूध डालने जाता और गाना खत्म होने तक मर्सिडीज बेंज में उतरता। शशि कपूर वाले मूवीज रहते थे पहले, हम देखा करते थे, शायद आप भी देखते शायद। ऐसे ही जो है जिंदगी के अंदर मेरे सर के लिए एक बार ग्रेट क्लास है। मेरी मुलाकात हुई थी, ऐसे ही एक पतला सा लड़का, दुबला सा लड़का, पंजाबी लड़का, जिससे गौरव मेरे ग्रेट गुरु, उनके लिए भी एक बार क्रैकर क्लास। का यंगर ब्रदर था, सबसे छोटा भाई, वो 6 भाई थे, सबसे बड़ा मेरा क्लासमेट, ये सबसे छोटा 6वां। इसके घर पे मैं जाता था 5 साल 10 साल पहले, तो ये चड्डी लेके ऐसे ही गोलियां खेलता था गलियों में। तो मैं मिट्टी में क्या कर रहा था, जा ऐसे करके अंदर जाके छुपता था। अब वो मिला बस स्टैंड में, अब वो गोली वाला शायद अख्तर, उन्हें जो है बस स्टैंड में मिलके मुझे सवाल कर रहा, हिदायत अली व्हाट आर डूइंग नाउ, क्या कर रहे हो? इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरे से बात कर रहा। तो वो 3 सवाल किया, मेरी क्यों पलट गई? 32 साल की पूरी जिंदगी पूरा फिक्स था, बाउंड्री लाइन था, और 30 साल के बाद लोग जो है पैर निकाल के खबर में डाल के जिंदगी गुजारते। हेलो, कुछ भी बदलना नहीं है। अब जो करना है वो 30 साल में कर लिए, अभी जो कर रहे हैं वही करेंगे मरने तक। ऐसा ही सोचते। 30 साल वाले डिसीजन इतना जल्दी नहीं लेते, रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेंगे। बोलेंगे कि यार वी कैनॉट टेक रिस्क इन दिस एज। अभी आप जो है जिम्मेदार नहीं है, आप अकेले हैं, जो मर्जी कर लो, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी, इधर पेरेंट्स है, इधर बीवी है, सर पे बच्चा है, यही बताते। इतने सारे रख के मैं एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता, यही बोलते हैं। तो ऐसे वाले बंदे को, 32 साल के बंदे को दिमाग की बत्ती क्या सवाल से जला दिया, क्या सवाल पूछा होगा, क्या सुनना चाहेंगे आप? 3 सवाल मेरी जिंदगी के अंदर आज भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। वो बस स्टैंड में मिलके ये पूछा, हिदायत अली आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? आई फील शॉक। 1 मिनट के लिए मैं ऐसा करा, क्या पूछा हो, आप जिंदगी में खुश है क्या? कोई भी मिलता तो क्या पूछता था, क्या पढ़ाई कर रहा, क्या नौकरी कर रहा, कितनी सैलरी है, शादी हुई कि नहीं, कितने बच्चे हैं, और बहनों की शादी हुई नहीं, ये पूछेगा ना। लेकिन ये एक नया सवाल पूछा, क्या पूछा, आर यू हैप्पी इन योर लाइफ? आप जिंदगी में खुश है क्या? कसम से बता रहा हूं, आज तक मैं 50 का हुआ, मेरे पेरेंट्स भी है, ब्लेस्ड बाय गॉड, अभी वो अच्छे हेल्थी है, और भी 100 साल बहुत हेल्थी रहना चाहिए। और मेरे माँ बाप भी शायद मुझे कभी जिंदगी में ये नहीं पूछे, हिदायत अली आर यू हैप्पी, आप खुश हैं क्या बेटा हिदायत? मेरा पप्पा मुझे कभी नहीं पूछा, लेकिन वो लड़का पूछ रहा मुझे कि आप जिंदगी में खुश है क्या? मैं बोला अभी मेरे से एक में 10 साल छोटा लड़का मुझे पूछेगा आप खुश है क्या, तो क्या बोलूंगा मैं? नहीं मैं मर रहा हूँ यार, बेकार है यार, अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं? ऐसे रोऊंगा तो नहीं ना, क्या बोलूंगा? अच्छा है। यस यार, आई फील वेरी हैप्पी, मैं खुश हूं। कहां से? यहां से। अब यहां से जैसा मैं डिलीवर करा वो अंदर एक हिदायत अली सो के रहता अंदर। अब ये आवाज के साथ वो जागा,
ए साले खुश है तू? 60 साल की उम्र में तेरा पप्पा 4,000 रुपए के लिए आफ्टर रिटायरमेंट रिटायर लगा के फिर दोबारा 4,000 के लिए 10 घंटे एक वर्कशॉप में जाके गोडाउन में जाके एज ए गोडाउन मैनेजर काम कर रहा। 60 साल की उम्र में तेरे पप्पा काम कर रहा 4,000 के लिए। साले तू हैप्पी है? मैं सवाल कर रहा अंदर वाला हिदायत अली, साले हिदायत अली खुश है? तेरी मिसेस को गायनेकोलॉजी डॉक्टर बोली प्रेगनेंसी के टाइम पे 2 महीने के बाद जब कंफर्म हुआ प्रेगनेंसी तो बोली कि डिलीवरी तक ये लड़की को बहुत संभाल के रखना, नहीं तो जो है अबॉर्शन हो सकता। वो सेंसिटिव प्रेगनेंसी है। ये लड़की जो है अभी मैथमेटिक्स के लेसन पढ़ाने कॉलेज को स्कूल को जा नहीं सकती। लेकिन 4,000 4,500 की सैलरी के लिए मेरी वाइफ उनके मायके के लोग 9th मंथ में लेके जाने तक 9th मंथ में आके लेके जाते ना, क्या है या नहीं? है सर, है। पहली डिलीवरी मायके वाले करना, यस सर। 9th मंथ आने के बाद मायके वाले आके लेके जाएंगे। तब तक लास्ट डे उनके पेरेंट्स आज आने वाले थे। उस दिन भी मेरी मिसेस एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए या 8th 9th 10th क्लास के बच्चों को यूनिक पब्लिक स्कूल गणेश नगर करीमनगर के जो स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए एक दिन के 4-4 मंजिल का 4-4 मंजिल के 4-4 फ्लोर्स घूम रही थी पूरे पीरियड्स पढ़ाते पढ़ाते प्रेगनेंसी के साथ। 9th मंथ की बीवी को 4,000 के लिए पूरे स्कूल के 4 मंजिल के धक्के दिलवा रहा। साले तू हिदायत अली खुश है? हेलो कौन? वो आगे वाला शाहिद अख्तर नहीं पूछ रहा, कौन पूछ रहा? खुश से पूछ रहे हैं। अंदर हिदायत अली उठा, जाग गया, खुश है साले तू? अब ये बोला, वो आगे वाला बोला कि मैं खुश हूं, तो अरे वाह एक्सीलेंट हिदायत अली, ऐसे करके सेकंड दिया, देखिए बोला हिदायत अली बहुत सारे लोग ना खुश है लेकिन आप खुश है, आप ब्लेस्ड है, आप ब्लेस्ड है। नहीं छोड़ेंगे नहीं ना, ड्यूस वाला छोड़ेंगे? नो। हम हार मानेंगे? नो। नहीं, हम क्या करें? यहाँ पे बोसा मुझे भी नहीं छोड़े थे। मेरे से 200 रुपए लेने तक छोड़े नहीं। कुछ लोग सोच रहे ऐसा ही। वो लड़का फिर मुझे बोला खुश है, अच्छा वेरी गुड यार, फैंटास्टिक। तो हिदायत अली एक चीज बताओ, आप खुश है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो काबिलियत है, आपका जो टैलेंट है, जो सब्जेक्ट है, आप गोल्ड मेडलिस्ट है, क्या 25,000 रुपए के लिए ही पैदा हुए? आपका वर्थ, ओरिजिनल वर्थ, कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं घड़ी निकालूंगा, इसका एक कॉस्ट होगा। यस। हेलो, ये टाई निकालेंगे, हमारे अमित सर बता रहे थे 3,000 की मेरी टाई है, 5,000 की मेरी घड़ी है, वर्थ है ना? ऐसा ही फिर हिदायत अली का वर्थ कितना? हेलो, नासा वाले सालों ने खाली जान के बगैर इंसान को तैयार करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्चा करे रोबो को तैयार करने। कितना? 40,000 करोड़। जान नहीं है, हम सारे लोगों के पास जान भी है ना? अपना वर्थ कितना है? कितना है? 40,000 करोड़ से ज्यादा। हम क्या कर रहे हैं? ये 40,000 करोड़ की मिशन को 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, आई फील वेरी हैप्पी। हम इससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। ये 40,000 की मिशन को, 40,000 करोड़ की मिशन को हम क्या कर रहे हैं? 2 रुपए की तंबाकू निकाल रहे। हम 40,000 करोड़ की मिशन को हमारी क्या है? क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे ना। 40,000 करोड़ की मिशन को हम क्या कर रहे हैं? ऐसे ही 1-2 घंटे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो लड़का मुझे पूछा, हिदायत अली का मशीन 25,000 के लिए पैदा हुआ। हेलो, तेरा ओरिजिनल यूएसपी, वो तेरा वैल्यू जो है वो 25,000 का है या इससे ज्यादा है? ज्यादा है। तो मैं बोला ये क्या पूछा यार, 25,000 का? हिदायत अली का वैल्यू ओके 25,000 नहीं है यार, 25,000 से ज्यादा है यार। हिदायत अली आप 25,000 कमा के 4 पहिए की गाड़ी में घूम सकते हैं। तो हिदायत अली क्या बोला, नहीं यार रिटायरमेंट तक शायद मारुति 800 आएगी। क्यों? जो मेरे बॉस थे जो 35 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास आल्टो थी, तो मेरे पास क्या आएगा? बड़ी मुश्किल से 800 आएगी, या और भी परफॉर्मर रहूंगा तो सैंट्रो आएगी। कब? बाल सफेद हो जाएंगे, रिटायर हो जाऊंगा और साथ में कार में बैठूंगा, खुद नहीं चला पाऊंगा,
ड्राइवर को रखना पड़ेगा और स्पीड ब्रेकर के पास क्या बोलना पड़ेगा? स्लो चूल्हा। हेलो, यस। उस टाइम पे कार लेने का कोई वैल्यू है? नो सर। एक्चुअली कार कब लेना चाहिए? सारा कार ना, हम मेरे ख्याल से तो मैं ड्यूस ऑडियंस को यही कहते रहता, सारा कार शादी से पहले लेना चाहिए। क्या तुम्हारी किराए की गाड़ी में बारात नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की बारात में क्या होता पता है? वो कार का ड्राइवर बोलते हैं टाइम हो गया रे, रात में 2 बजे, अभी कब तक नाचते रहते, अभी मैं जाना है, उतर जाओ साहब, तुम तो उतार के चले जाऊंगा मैं। नहीं ड्राइवर साहब, आगे करके रोकते रहते, ऐसे ही होते रहता। यस। ऐसे ही किया था। ड्यू शॉट में आने से पहले मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी की बारात में ऐसे ही हुआ। मेरे दोस्त लाके उसको रिश्वत दे रहे थे, 100 रुपये पकड़ा, 1 घंटा रहे यार, अभी हमारे 2 दोस्त और भी आ रहे हैं, वो भी नाच रहा है, तो रुक जा, ऐसे करके उसको 100 रुपये दे के रोक रहे थे। लेकिन हमारी शादी में किराए की गाड़ी नहीं आएगी। साला खुद के गाड़ी में मेरे वाइफ को या हस्बैंड को बाजू में बिठा के गाड़ी का क्लच दबा के चाबी देके खुद ड्राइविंग करके अपने दुल्हन को या दूल्हे को लेके गांव में एंटर करेंगे, सारा हिस्ट्री बन जाए। ऐसे सोचे, अपने गांव के बंदे अपने पेरेंट्स के पास आके बोले, अपने पूरे गांव के, पूरे डिस्ट्रिक्ट के सक्सेसफुल पीपल का लिस्ट बनाना चाह रहे। आपके पास कोई है प्रोबेबल्स? आपके नजर में कोई है ये लिस्ट में लिखने वाले काबिलियत है सो लोग? तो पेरेंट्स सीना चौड़ा करके बोले, साले पहले मेरे बेटी या बेटे का नाम लिख। हेलो, तो लड़का मुझे बोला, अब मेरी शादी तो हो गई थी ड्यू शॉट में आने से पहले। शादी से पहले बहुत ख्वाब थे मेरे, और शायद आपके भी होंगे। कभी मूवी गए तो मेरे मूवी के अंदर हीरो गायब हो जाता था। हर गाने में हीरोइन रहती थी, लेकिन हीरो कौन बनता था? और वो पूरा देख के मोटिवेट होके मैं सोचता था कि शादी करेंगे तो वो हनीमून पे कम से कम स्विट्जरलैंड जाना चाहिए। लेकिन शादी हो गई तो गोवा भी नहीं गया, घर में ही हो गई। शादी के 5 साल तक बाहर डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं गया, क्योंकि शादी से 1 दिन पहले जॉब में छुट्टी मिली, शादी के दिन छुट्टी, शादी के दूसरे दिन फिर जॉब पे गया मैं। 2 दिन छुट्टी मिली थी मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा, जब ट्रैक्टर का सीजन चल रहा था, विडॉल इंजन ऑयल यहाँ पे भी होगा, ट्रैक्टरों में ज्यादा यूज करते विडॉल। उस इंजन ऑयल का मैं सेल्समैन था, मैं सेल्स मैनेजर था, 12 साल काम किया था मैं उस कंपनी में। तो मेरी शादी जून में हुई थी, जुलाई में हुई थी, जुलाई 1। उस टाइम पे बहुत ज्यादा धनबड़ियाँ चलते, नगल थे, और ट्रैक्टरों का काम चलता, ऑयल ज्यादा बिकता, तो ऑयल के कैंपेन चल रहे थे। तो शादी को मुझे 2 दिन छुट्टी मिली थी, हनीमून को जाना नहीं हो पाया था। लेकिन जिस दिन ये ड्यू शॉट का प्लान दिखाने वाला शाहिद अख्तर ने पूछा कि हिदायत अली, आप चाहे तो जो है बहुत जल्दी 1 साल में कार में घूम सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कार में घूम सकते हैं। और साथ में जो आपका प्रेजेंट वैल्यू है, इससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, अपना वैल्यू अगर आप बढ़ाना चाह रहे, और साथ में आपके वजह से, मेरा तीसरा सवाल था, ये पूछा तो फिर मैं ब्लैंक हो गया, मैं कुछ बोला नहीं उसको। फिर तीसरा सवाल पूछा, आपके वजह से कितने लोगों की जिंदगी अभी तक बदली? हेलो, क्या पूछा? उसका तीसरा सवाल क्या है? कितने लोगों की जिंदगी बदली? तो बोला बीवी, बेटा, माँ, बाप, बहुत बोले तो थोड़ा बहुत हेल्प हमारे बहनों को करता हूँ, तो बहन के बच्चों को करता हूँ। ऐसे करते करते 15-20 लोगों की लाइफ के ऊपर मेरा इम्पैक्ट है। कितना? 15। तकरीबन 100 में से 99% लोगों की जिंदगी के अंदर ऐसा ही होता है शायद। यस सर। उनके वजह से, वो रहने की वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी के ऊपर कितना प्रभाव रहता? 10, 15, 20 लोगों पे। या हिदायत अली आप चाहे तो हजारों लाखों लोगों के जिंदगी के अंदर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। यस सर। ये 2-3 चीजें मुझे समझाया गया, तो इतने में बस आ गई। बस पकड़ा मैं हनमकुंडा बस स्टैंड में करीमनगर जाने के लिए। 1.5 घंटा का सफर था। वो 1.5 घंटे के सफर में शाहिद अख्तर जो चीजें बताया था, वो चीजें दिमाग में घूम रहे थे। यार हिदायत अली कार ले सकता, हिदायत अली सच में कार ले सकता, कार की सोच भी कभी नहीं आई थी।
क्योंकि हम पैदा हुए साइकिल जिस घर में नहीं थी उस घर में पैदा हुए। तो कार के बारे में कभी सोचेंगे? तकरीबन लोगों को अगर क्या बोलेंगे ना, मेरे जैसे बंदे को, मुझे अगर कोई पूछता ना हिदायत अली तुझे कार चाहिए, तो मैं क्या बोलता है बेकार कार में जाएंगे, राजिम में निकलेंगे, रायपुर पहुंचेंगे, बीच में रेलवे ट्रैक आएगा, वहां गेट डालेंगे, कार रहती तो गेट निकालने तक इंतजार करना पड़ता, स्कूटर होती तो नीचे से घुस जाता। इतना टाइम किसके पास है? कार क्या है? बेकार है। हेलो, और एक बंदे को पूछा, वो बंदा क्या बोलता? कार में घुसा, ऑलरेडी स्नोफिलिया अस्थमा मालूम है। ये शीशा क्या करेगा? नेचुरल हवा को आने नहीं देगा साहब, एसी का हवा लगेगा नहीं साहब। इसलिए मैं स्कूटर पे जाऊंगा तो नेचुरल हवा खाते खाते जाऊंगा। कार क्या है? बेकार। सच में क्या उस बंदे को कार नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? लेकिन उसके माइंड में क्या है? दादाजी के पास नहीं है, पापा जी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो इसलिए कार के बारे में कभी नहीं सोचना भी नहीं, दूर दूर तक। इसीलिए मैं नहीं ले सकता ये नहीं बोलेगा, लेकिन कार बेकार है ये तो बोलेगा जरूर। मैं भी वही कैटेगरी में था, लेकिन मैं जो है थोड़ा सोचा कार के बारे में, तो सच में अभी आपसे मैं एक सवाल करूंगा। बाहर जाएंगे, यही राज्य में बाहर ठहरेंगे होटल के बाहर, जितने भी कार इधर से आएंगे, जितने भी कार इधर से आएंगे, सबको रोकेंगे। एक मिनट रोक के, एक कार का ओनर है, ड्राइवर है, बोलेगा ओनर हूं। अच्छा, क्या आपकी जिंदगी कार में हुई? तो क्या आएंगे आंसर? नो। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले सिर्फ कपड़े पहन के मेरे गांव से राजिम आया और एफर्ट किया, 10 साल के अंदर कार में घूम रहा हूं। ऐसे सवाल ही आएंगे 95, ऐसे जवाब आएंगे मैक्सिमम 5 जवाब कौन से वाले आएंगे? हाँ हमारे पापा गिफ्ट करे, डैडीज गिफ्ट। हेलो, मेरे पापा गिफ्ट करे, एग्जाम पास हुआ तो मेरे दादाजी गिफ्ट करे, शादी किया तो हमारे ससुर जी क्या बोलो दहेज में कार दे दिए। ये जवाब कितने आएंगे? 5। 95 जवाब क्या आएंगे? 0 था और कार तक एफर्ट्स किया, कार ले लिया, ऐसे ही जवाब आएंगे। तो कार के बारे में जब सोचना शुरू किया मैं, सच में मेरी जिंदगी में अगर तक कार आती तो क्या होता? हेलो, सच में मेरी जिंदगी में अगर कार लेने का मौका मुझे मिलता तो क्या होता? तो मेरा जो विलेज है, उस विलेज में कार घुस नहीं सकती, रोड बनाना पड़ता पहले। साइकिल का रास्ता है अपने गांव, तो गांव में पहला कार किसका होगा? हिदायत अली का होगा। पूरे खानदान में मेरे ख्याल से 10 पुश्ते ऊपर जाके उनके डालियां देख लेते तो सब 2 व्हीलर पे है, कार में कोई नहीं पहुंचा। हिदायत अली अगर कार लेता तो पहला बंदा कौन होता? हिदायत अली। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग अगर कार अचीवर बन जाते या कार लेवल तक अपनी जिंदगी को लेके जाते, या आप जो है नॉर्मली मार्केट में मिलने वाले जो रास्ते हैं, जो जॉब्स है, जो बिजनेसेस है, उससे पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन दावे के साथ बता सकता हूं, आप अगर सही तरीके से एफर्ट्स करेंगे तो ड्यू सॉफ्ट के अंदर बहुत आसानी के साथ कार तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग, एग्जाम्पल ले लेंगे तो हजारों लोग हैं मेरे टीम के अंदर भी, आप भी जानते हैं, मेरे ख्याल से मिस्टर कैलाश वाटी अपनी खुद की 12 लाख की गाड़ी में अपने दुल्हन को अजमेर से लेके सिरोही लेके आया। तो आपके ही ग्रेट अप्लायंस में मिस्टर मोहित श्रीवास्तव है, वो भी जो है शादी से पहले अपने कार में घूम रहा, अपने दुल्हन को कार में बिठा के लाएगा। 12 जून को लेके आएगा, सभी को है सर इन्विटेशन? 12 जून को लेके आ रहा, यहीं पे छत्तीसगढ़ में। आप क्या अपना हिस्ट्री छत्तीसगढ़ के लिए बनाना चाहेंगे? कभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिस्टर ये चंद्रशेखर आंध्र प्रदेश से लेके आया, मिस्टर चन्नागोपी तेलंगाना से लेके आया, मिस्टर रवि तमिलनाडु से लेके आया, मिस्टर कैलाश वाटी राजस्थान से लेके आया, मिस्टर मोहित श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से लेके आया। क्या XYZ आपका नाम के साथ में छत्तीसगढ़ में ये बंदा लाया,
Yes. सेमिनार में शादी से पहले कार लेने का चस्का ही कुछ अलग है। हेलो, Yes. 50-60 साल में नहीं चाहिए कार, चाहिए तो हमें 30 से पहले, 25 से पहले Yes. चाहिए ना, सभी को चाहिए ना। Yes. तो बीजेपी 32 साल में कार का ड्रीम जगाया गया। पहले क्या था? पहले हाथी वाला स्टोरी मालूम है ना आपको? बहुत बड़ी हाथी होती, छोटी हाथी की बच्ची होती, राइट? सर्कस में जाएंगे तो बड़ी हाथी को थोड़ा धागा बांध के लाके लाठी को बांध के रख देते, छोटी हाथी की बच्ची रहती, उसको पूरे आयरन चेन्स डालेंगे, चार तरफ 4 पोल डालेंगे, पोल को जो है पूरे बड़े बड़े मोटे मोटे ताले डाल के रखेंगे। क्यों पता है? हेलो, ये हाथी बचपन में क्या करती पता है? भागने। ये मैं किंग ऑफ फॉरेस्ट, क्या है मैं? मैं जो है जंगल का राजा हूँ, मैं सर्कस में नहीं रहूंगा, ये खराब है सो ये पालक पनीर, ये क्या आलू बटर टमाटे गिमाटे खाऊंगी नहीं, मैं जंगल में जाऊंगा, मैं जंगल में जीऊंगा, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं सर्कस में नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ से। तोड़ने की कोशिश करते हाथी के, तो क्या वो चैन टूट जाएंगे? नहीं। और कोशिश टूटेंगे? नहीं। और कोशिश टूटेंगे? नहीं। और कोशिश टूटेंगे? नहीं। क्या होगा? ज्यादा कोशिश करने से थोड़ा रब होके खून आएगा, कट होके खून आएगा। अब ये छोटी हाथी की बच्ची सोचती, अम्मा ये चैन नहीं टूटेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे तो क्या होगा? लग जाए, खून आएगा, लग जाएगा, खून आएगा। तो हम क्या करना है? ज्यादा कोशिश नहीं करना है, हम क्या करना है? वो चैन जब खोलेगा तब सर्कस में जाना है, और डंडे को लेना है और बाल को जो है ऑडियंस में 2-4 बाल मारना है, वापिस आना है, वो खराब हो गए सो टमाटे खाना है, सोना है, खाना है, सोना है, जाना है, आना है, खाना है, सोना है, जाना है, आना है। आदत हो जाती। 1 महीना 2 महीने होने के बाद वो छोटी हाथी की बच्ची के पूरे चैन निकाल दिया जाता, निकाल के थोड़ा धागा बांध के लाके जो है एक लाठी को बांध के रख देते। ऐसा ही बहुत बड़ा हो जाता हाथी। अब हाथी की एनर्जी कितनी रहती मैं बताने की जरूरत नहीं है ना आपको? जरूरत है? नो सर। अब वो हाथी चाहे तो एक झटके में चैन तोड़ सकती, लेकिन सो के उठेगी। मैं जंगल का राजा, मैं सर्कस में नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा जंगल, अभी मैं जो है मेरी मन की जिंदगी जीऊंगा, मैं जाऊंगा जंगल से। ऐसे करके थोड़ा पैर हिला देगी, नीचे क्या होगा? धागा अटक जाएगा, फिर यूं करके देखेगी, अच्छा ये टूटेगा नहीं, ज्यादा जोर लगाएंगे तो क्या होगा? कट जाएगा, खून आएगा। तो मैं क्या करना? यहीं पे सोना, वो वहीं पे सोते रहते। लेकिन दोस्त, अगर चाहे वो हाथी चाहता तो वो जंजीर तोड़ सकता है या नहीं? तोड़ सकता है। चैन तोड़ सकता है या नहीं? Yes. ऐसे ही 32 साल की उम्र में इवन मुझे भी ये कार वाला जो चीज था दिमाग के अंदर, वो चीज की जो तार थी उसको तोड़ दी गई थी। और ड्यू शॉट में आने के लिए जैसा ये सारे लोग बता रहे थे 11,000 का प्रॉब्लम, इवन मुझे भी प्रॉब्लम था। 2 बहनों की शादी की, 5-6 लाख रुपए कर्जा था, 20-25 हजार रुपए आ रहे थे, बस नहीं हो रहा था, फादर सब 4,000 को काम